उसे ऐसा व्यक्ति जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिसको राजनीतिक समझ नहीं है, जो कभी इस पार्टी में जाता, आपको किसको बनाता है? ललन सिंह को। अध्यक्ष किसको बनाता है? संजय झा को। महासचिव किसको बनाता है? वर्मा को। वही कुशवाहा कोरी हो गया, जिसका कोई स्थिति नहीं है, जिसकी कोई पूछ नहीं है। हमारी टीम के साथ नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मौर्य कुशवाहा समाज दिल्ली। हम इस जंतर मंतर से एक चिंगारी की आगाज करते हैं। उस चिंगारी जो नीतीश कुमार के तानाशाही सत्ता को जला कर राख कर देगी। बिहार में कुशवाहा समाज 9% पॉपुलेशन है और 2000 जब नीतीश कुमार समता पार्टी बनाया था, सत्ता पाने का उपक्रम कर रहा था, उसने 2 नारा दिया था, लब और कुश का। लब मतलब कुर्मी समाज, कुश मतलब कुशवाहा समाज। कुर्मी समाज 2% भी नहीं है बिहार का, कुशवाहा 9% है। यादवों की सत्ता को काट करने के लिए हिंदुओं में एक जाति बनाई थी लब और कुश कह करके। ये 11-12% की ये जंक वोट से नीतीश कुमार ने राज किया 15 साल तक बिहार में, और कुशवाहा समाज उसका साथ देता रहा। कुशवाहा समाज के वोट के बदौलत नीतीश कुमार ने 15 साल तक सत्ता की मलाई चखी। लेकिन आज कुशवाहा समाज ये प्रश्न पूछना चाहता है नीतीश कुमार से। मुख्यमंत्री हो बिहार के, पलटू चाचा, पलट करके कभी इधर जाते हो, पलट करके कभी उधर जाते हो, अपने साथ अपना वोट बैंक भी ले जाते हो। वोट बैंक तुम्हारा कुशवाहा समाज गुलाम है क्या? तुम्हारे तलवे चाटता है क्या? आज ये बता दो। 15 साल के बाद जंतर मंतर से कुशवाहा समाज का एक व्यक्ति जो प्रश्न करता है तुमसे कि तुमने दिया क्या हमारे समाज को? चमराट चौधरी के बारे में तुमने बोला, इसका तो पगड़ी उतरवा लिए। ये पगड़ी बांध करके नारा लगा था नीतीश कुमार को, जब से सत्ता से हटाने लगे हम पगड़ी नहीं उतारेंगे। देखो पगड़ी सम्राट चौधरी हमारे पैरों में रख दिया। उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं पाता था, हमने अपने बदौलत उसको राज्यसभा में भेज दिया। अरे 9% का हमारा वोट तुम 15 साल तक लेते रहे हो, और 15 साल सत्ता में राज करने के बाद आज ये कह रहे हो कि कुशवाहा समाज का हमने पगड़ी उतरवा दिया। कुशवाहा समाज हमारे लिए नगण्य है। कोरी कमार क्या होता है? हमारा तो खाना बनाता है कोरी, हमारा खाना बनाता है कमार। ऐसा शब्दों का प्रयोग करता है इसका नेता जेडीयू का। हमारे पीछे 7 जंतर मंतर पे जेडीयू का हेड ऑफिस है। इसी हेड ऑफिस में जब कुशवाहा समाज का व्यक्ति मांगने के लिए गया कि हाँ अधिकार कि हमें दो, आवाज उधर से यही आए, अरे कोरी वोरी तो वोट ही नहीं देता है, कोरी का वोट का कौन मतलब रखता है। जब हमसे वोट लेने की बात आती है, हम कुशवाहा समाज है, मौर्य साम्राज्य के वंशज। हमारा साम्राज्य जो दक्षिण से लेकर के उत्तर अफगानिस्तान तक फैला था। लेकिन आज जब सत्ता आपने पा लिया 15 साल तक, वही कुशवाहा कोरी हो गया, जिसका कोई स्थिति नहीं है, जिसकी कोई पूछ नहीं है। और जेडीयू नीतीश कुमार जो कुशवाहा के सत्ता लेकर के 15 साल तक सत्ता का मठाधीश बना रहा, मंत्री किसको बनाता है? ललन सिंह को। अध्यक्ष किसको बनाता है? संजय झा को। महासचिव किसको बनाता है? वर्मा को। उसके पहले आरसीपी सिंह। वहां कौन मंत्री बनता है? विजय चौधरी। और कौन? अशोक चौधरी। पटना के गांधी मैदान में खड़े होकर के आप पूछ लें कि नीतीश कुमार किसकी सुनता है, आवाज आएगी वहां से। नीतीश कुमार सुनता है ललन सिंह की, नीतीश कुमार सुनता है संजय झा की, नीतीश कुमार सुनता है अशोक चौधरी की, नीतीश कुमार सुनता है विजय चौधरी की। अरे कुशवाहा कहाँ है? 9% हमारा वोट है, कुशवाहा कहाँ है? इसीलिए आज हमने नारा लगाया है कि 15 साल तक सत्ता में रहने वाले नीतीश कुमार को हम सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश कुमार 9% हमारा वोट है। नीतीश कुमार हमारे वोट के बदौलत तुमने राज किया है, बदले में हमें तुमने तलवे चटवाया। तुम्हारा ये स्टेटमेंट सुनिए, कमी कहाँ रह गई कि वो 2% होके भी मुख्यमंत्री बने बैठे और आप 9% होके भी पीछे रह गए। जो कि हम आम लोग हैं, खेतिहर लोग हैं, खेती करते हैं, हमें सत्ता नहीं चाहिए। लेकिन हमारे सत्ता के, हमारे वोट के बदौलत कोई सत्ता को प्राप्त कर करके हमें नेग्लेक्ट करता है, हमें गाली देता है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। भले ही दूर से ही 15 साल के बाद ये आवाज उठने लगी आज नीतीश कुमार के केस में। नीतीश कुमार जवाब दो कि दिया क्या तुमने कुशवाहा को, दिया क्या कोरी समाज को गाली के अलावा? सत्ता में जब भागीदारी की बात आती है तो तुम्हें ललन सिंह दिखता है, भागीदारी की बात आती है संजय झा दिखता है। एक संजय झा जिसका अपना कुनबा, अपना गोतिया तक वोट नहीं देता जेडीयू को, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना बैठा है। और कुशवाहा
एक को विधायक बना दो, एक को मंत्री बना दो, बस 9% के पॉपुलेशन को के साथ ऐसा ऐसा अपराध है, ये राजनीतिक अपराध है। और पूरे भारत की राजनीति में नीतीश कुमार के तरह का यूज करने वाला नेता, ये कहावत बहुत बिहार में फेमस है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। ये ठगने वाला नेता है, ये पलटू नेता है, ये इसने शराबबंदी करी है बिहार में। आज बिहार की पुलिस का काम पता है क्या है? बिहार के पुलिस सबका मुंह सूंघती है ऐसे ऐसे करके, कौन दारू पिया है, कौन कितना ग्राम लिया है, पैसा इधर से दो, और शाम में चाचा चिलम से लगा देते हैं। यही चिलम से लगा करके तो विधानसभा में गए थे, जो नारियों के बिहार, जो नारियों के लिए, बिहार जो स्त्रियों के लिए सबसे प्रसिद्ध रहा है, जहाँ गार्गी संहिता लिखा गया गार्गी के द्वारा, जहाँ अपराध विश्वेश्वरा जैसी विदुषी पैदा हुई है, उस बिहार के विधानसभा में जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस विधानसभा में जाकर के नीतीश कुमार बिहार का चुनाव मुख्यमंत्री जब ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, तो बिहार जो देश के कोने कोने में बिहारी फैले हुए हैं, उसका सर शर्म से झुक जाता है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। हम किसी जाति धर्म की बात करने नहीं आए, लेकिन बिहार की राजनीति को आपको समझना होगा कि बिहार की राजनीति का मतलब है जाति की राजनीति, और जाति की राजनीति हमने 15 साल तक यही किया कि कुशवाहा समाज, जब से दिल्ली से, बिहार से 25 साल पहले मैं दिल्ली आया, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ। बक्सर से जब हमारी ट्रेन खुली तो हम भूल गए कि हम किस जाति से हैं, लेकिन आज 25 साल के बाद इस जंतर मंतर पे खड़े होकर के हम ऐलान करते हैं कि यस, हम जाति पर विश्वास करते हैं। क्यों? कि तुमने जाति की राजनीति करके सब दिन मलाई खाए, और उसी जाति की राजनीति करके हमें दरकिनार कर दिया, हमें पैरों पे रखा, हम इसे तलवे चटवाए, और हमें तुमने महत्व नहीं दिया, हमें गालियां दी। 25 में इलेक्शन है इस बार, क्या आप कुशवाहा समाज का अगुवाई करेंगे? हम कौन होते अगुवाई करने वाले? कुशवाहा समाज अपने में सशक्त है, हम आम लोग हैं, हम राजनीतिक नहीं है, हमें एमएलए एमपी नहीं बनना। मैं आज लिख करके देता हूँ जंतर मंतर किसी पवित्र भविष्य से, ना हमें एमपी बनना, ना हमें एमएलए बनना, ना हमारा ये लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये है कि जो समाज जो तिरस्कृत रहा है, बहिष्कृत रहा है, जिसको सत्ता में भागीदारी नहीं दी गई है, इसके बावजूद की जातियों के बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। हमें उस समाज को आप अधिकार दो, उस समाज के महत्व को रेखांकित करो। जो हमें करेगा, जो हमारे दरवाजे पर आकर के कहेगा कि हमने तुमको क्या देना है, उसके बाद कुशवाहा समाज तय करेगा किधर जाएगा। हम किसी आपके बड़े नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, वो तो पार्टी के साथ है। कुशवाहा समाज ने इसको बड़े नेता नहीं बनाया। अगर कुशवाहा समाज का बड़े नेता होता तो उपेंद्र कुशवाहा तीसरे पोजीशन पे नहीं जाता। अगर सम्राट चौधरी सबसे बड़ा नेता कुशवाहा का होता तो सम्राट चौधरी विधान परिषद की सदस्य से रहता। आपको पता, सम्राट चौधरी का सबसे जो ट्रेडिशनल सीट है वो तारापुर मुंगेर है। उस तारापुर मुंगेर से सम्राट चौधरी नहीं जीत सकता। मैं चैलेंज करता हूँ सम्राट चौधरी को, क्यों? तुमने तो कुशवाहा समाज का सर शर्म से झुका दिया। अरे क्यों पगड़ी बांधी थी? क्यों? जब दम नहीं था तुम्हारे में, गर्स नहीं था, तुमने क्यों नारा उस विधानसभा में लगाया था? क्यों नारा पटना में लगाया था कि हम नीतीश कुमार को जब से नहीं हटाएंगे, ये पगड़ी नहीं हटाए, पगड़ी नहीं खोलेंगे। अरे पगड़ी खोल करके तुमने उसके पैरों पर रख दिया। तो उसे ऐसा व्यक्ति जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है, जिसको राजनीतिक समझ नहीं है, जो कभी इस पार्टी में जाता, आपको खुद याद है, जर्नलिस्ट है आप लोग, सब दिन पत्रकार तक कवर करते हैं राजनीति को, बिहार की राजनीति को बड़े नजदीक से, वरिष्ठ पत्रकार है, आपको खुद याद नहीं होगा सम्राट चौधरी और उसके पिता श्री सकरी चौधरी कितनी बार किस पार्टी में गए हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे, राजनीतिक भागीदारी अगर मौर्य कुशवाहा समाज को नहीं मिला तो 25 में क्या करेंगे चुनाव में? 25 में जो कुशवाहा समाज का लीडर होगा अपने क्षेत्रों में खड़ा, वोट उसी को देगा, चाहे वो किसी पार्टी से हो। कुशवाहा समाज की बेटी बनारस में उसका रेप हुआ और उसके बाद उसके घर वालों को भी देखने नहीं दिया और जला दिया, और एनडीए की गठबंधन की सरकार है, चाहे वो बिहार में हो चाहे यूपी में हो, तो इस पर क्या कहोगे? मैं आपको बता दूं कि कुशवाहा समाज की स्थिति अगर बिहार की जातियों में देखा जाए तो सबसे विपन्न स्थिति है। ना ये दलित है, ना ही सवर्ण है। सवर्ण होता तो क्रांति आ जाती, दलित होता तो लोग सड़कों पे आ जाते। क्योंकि कुशवाहा की बेटी थी, कोरी की बेटी थी, इसलिए उस पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? कि हमें तो पॉकेट का वोट समझा जाता है साहब, कि तो पॉकेट का वोट है, जाएगा कहाँ? वोट तो देगा ही देगा। यादव इसको परेशान करते हैं, हमारे पास नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ? इसी का फायदा नीतीश कुमार ने 15 साल तक उठाया और हमारे वोटों को बदला।
हमारे बदौलत सत्ता पे काबिज रहा। इसीलिए ये प्रण करते हैं उस बेटी जो बनारस की जिसके साथ रोक हुआ है, उसके नाम पे आज कसम खाते हैं इसी जंतर मंतर की भूमि पे नीतीश कुमार को हटा करके मान लेंगे। कुशवाहा समाज नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा। इस पर ये आप समझ लीजिए। हमारा मार्च अगले कुछ दिनों में हम एक बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं जंतर मंतर पे अच्छे से, क्योंकि प्रशासन ने हमें 20 आदमी का ही इजाजत दिया कि आप 20 आदमी के साथ ही जाते हैं। क्यों? हम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं और आज जो भारत की सत्ता है उसको हिम्मत नहीं कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कुछ बोल जाए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। हम क्रांतिकारी लोग हैं, अपनी अपनी जो शक्ति है उसको जानते हैं, बिहार के लोग एडवोकेसी देख रहे करते हैं, हैं। देश के लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम बिहार के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं यही कि आज देखिए, मैं 1995 में दिल्ली आया और आज 2025 में, पहले 95 में जिस तरह ट्रेनों में भर करके श्रमिक आते थे दिल्ली, आज भी वैसे ही आते हैं। यही बदला क्या बिहार में? यही बिहार की स्थिति है, यही बिहार है। आज जो ह्यूमन इंडेक्स का आप देख लीजिए, खुद भारत के सरकार की रिपोर्ट है, तो हेल्थ इंडेक्स में बिहार सबसे पीछे, ह्यूमन इंडेक्स में सबसे पीछे, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा, स्वास्थ्य सेवा जर्जर स्थिति में, रोड कम्युनिकेशन बिल्कुल बेकार। सारे बच्चे आज भी कोटा में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे 3 बच्चे डूब करके मर गए बेसमेंट में। रुझान नीतीश कुमार को, उसने अपने बेटे को तो राजनीति में, किसी का बच्चा, किसी का बेटा, किसी की बेटी यहाँ पे डूब करके जो IAS बनने के लिए आए थे, एक सपना देखा था, वो सपना तोड़ करके वो बेसमेंट में डूब करके मर गए। आया कि नीतीश कुमार पूछने के लिए उससे? नहीं। तो हालांकि मैं कुशवाहा समाज की आज बात कर रहा हूँ यहाँ से जंतर मंतर से, लेकिन हमारा जो एम है कि बिहार में ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो लोकोपकारी हो, लोगों के लिए हो। एक नीतीश कुमार जैसा चरसी आदमी को हम मुख्यमंत्री लिखना नहीं चाहते बिहार में।